नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण लिया और बहुत सारे योजनाओं का भी शिलान्यास किया। सबसे पहला कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त अप्रैल के माह में ही भेजे जाने का वादा किया और दूसरी घोषणा यह किया है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा और बुकिंग की स्थिति जो 45 दिन हुई है उसको भी घटाकर 25 दिन किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मधुबनी में 1.46 लाख किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है। जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाई है। प्रशासन दस्तावेज पूरे कराने के लिए अभियान चला रहा है ताकि पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ कृष्ण भूषण कुमार की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की घोषणा की। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में बच्चों और महिलाओं की बेहतर पोषण व देखभाल सेवाओं के लिए 10 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही 52 रिक्त सेविका और सहायिका पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और सेवाओं में सुधार आएगा, ऐसी उम्मीद है। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल को पद से हटाकर योजना परिषद में भेज दिया है। यह फैसला राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच लिया गया है, जिससे विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। पटना में दूषित पेयजल गंभीर स्वास्थ्य संकट बन गया है, जहां करीब 35% मरीज इससे जुड़ी बीमारियों के कारण अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिले के 65 गांव आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित हैं, जिससे लोगों में त्वचा, हड्डी और अन्य बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार पटना के अधिवेशन भवन में सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस बैठक में विधि व्यवस्था, एआई साक्षरता, ज्ञान भारतम, एग्रीस्टैक और भारत विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 77 एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी, खासकर चमकी बुखार जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए। इन एम्बुलेंस में प्रशिक्षित ईएमटी होंगे और ईंधन की निगरानी वीडियो कॉल से की जाएगी, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। अररिया पुलिस लाइन में कामकाजी महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए पालनाघर का उद्घाटन किया गया। यह सुविधा महिलाओं को कार्य अवधि में बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी, जिससे वे निश्चिंत होकर काम कर सकेंगी। गोपालगंज कलेक्ट्रेट में अब बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जो 1 मई से प्रभावी होगी। लापरवाही बरतने पर वेतन कटौती और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और अनुशासन लाना है। बिहार सरकार 47 साल पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए नई कार्यपालिका नियमावली 2026 तैयार कर रही है। दिल्ली के द्वारका में बिहार के एक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतक के परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और न्याय का भरोसा दिया। बिहार के 13 आकांक्षी जिलों ने दिसंबर 2018 से अब तक 238.89 करोड़ रुपए की सहायता से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाताधारकों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। पात्र लाभार्थी मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम 5 रुपए लाख तक का लोन ले सकते हैं। यह लोन छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जाता है। पटना में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते से होगा। मुजफ्फरपुर जिले के 9 प्रखंडों में पैक्स और अन्य समितियों के लिए 3 जून को मतदान होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें नामांकन, स्क्रूटनी और मतदाता सूची प्रकाशन की तिथियां शामिल हैं। बिहार के 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जिससे जमीन की कीमतें बढ़ेंगी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी।
बिहार में निर्माण कार्यों के लिए स्टोन चिप की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु अब 7 जिलों में पत्थर खनन की तैयारी है। इससे दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तिरहुत प्रमंडल में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर नियंत्रण के लिए आयुक्त ने सख्त कदम उठाए हैं। रिपोर्ट न देने पर 6 जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भागलपुर में नगर परिषद अधिकारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर का समर्थन किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लंबित ट्रैफिक चालान विवादों के त्वरित निपटारे के लिए परिवहन विभाग को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का निर्देश दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 मई से पटना और मुंबई के बीच दैनिक सीधी उड़ानें शुरू कर रहा है। यह नई सेवा यात्रियों को व्यापार, चिकित्सा और शिक्षा के लिए अधिक सुविधा और लचीलापन प्रदान करेगी। बिरौल पुलिस और बक्सर पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी फूल हसन को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी दस्तावेजों से आधार कार्ड में बदलाव कर गरीबों से पैसे वसूलता था, जिसमें कई आधुनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके लिए 24 जिलों में विभागीय पदाधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके। बेगूसराय के तेघड़ा में करोड़ों की लागत से निर्मित मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय अधिकारियों की उदासीनता के कारण पढ़ाई के बजाय खेती के लिए उपयोग हो रहा है। औरंगाबाद जिले में NH 139 पर बढ़ते ट्रैफिक और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 36 किलोमीटर लंबे 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का DPR तैयार हो गया है। यह बाईपास शहर, रीसियप और अंबा बाजार को जाम से स्थायी राहत देगा, जिससे वाहन बिना शहर में प्रवेश किए सीधे गुजर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने औषधि नियंत्रक प्रशासन संवर्ग के अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति में राहत दी है। अब बायोमेट्रिक मशीन कार्यस्थल के पास लगेगी और निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति पर वेतन नहीं कटेगा। दिल्ली में बिहार के एक युवक की हत्या पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने उन पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने मांझी के बयान को घटिया बताते हुए उनसे माफी की मांग की। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। PHED ने नल जल योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि कई क्षेत्रों में इंजीनियरों ने नियमित क्षेत्र भ्रमण नहीं किया। इससे योजना के कार्यान्वयन पर असर पड़ा है। विभाग ने लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं, ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बोधगया दौरे से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। जल शक्ति मंत्रालय की अर्थ गंगा ट्रेल परियोजना के तहत भागलपुर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना में गंगा डॉल्फिन, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों और स्थानीय कला को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जाएगा। भागलपुर में बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। बरारी कुक्कुट प्रक्षेत्र से 1 किलोमीटर का इलाका संक्रमित जोन घोषित कर मुर्गियों को नष्ट करने का अभियान शुरू किया गया है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 10 किलोमीटर तक निगरानी क्षेत्र बनाया गया है, जहां पोल्ट्री गतिविधियों पर प्रतिबंध है और लोगों से असामान्य पक्षी मृत्यु की सूचना देने की अपील की गई है। भभुआ नगर परिषद के सभापति विकास कुमार तिवारी को राज्य निर्वाचन आयोग ने तथ्य छिपाने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर 2 से अधिक संतान होने की जानकारी छिपाकर गलत हलफनामा देने का आरोप है, जिससे उनका पद रिक्त हो गया। 925 करोड़ की भागलपुर हंसडीहा 4 लेन परियोजना जमीन अधिग्रहण के बाद अब प्राक्कलन में बदलाव के कारण फिर अटक गई है। टेंडर प्रक्रिया टलने से निर्माण कार्य में देरी होगी, जिसमें सड़क की चौड़ाई भी घटाई जाएगी। केंद्र सरकार ने रबी विपणन मौसम 2026 से 27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, आय में वृद्धि होगी और खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बक्सर रेलवे ओवरब्रिज मई के पहले सप्ताह तक चालू होगा, जिससे जाम से राहत मिलेगी, लेकिन स्थानीय यात्रियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी होंगी। दक्षिणी हिस्से के यात्रियों को 2 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी।
सिकंदरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार को निगरानी विभाग ने 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मांगने की शिकायत पर हुई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दिल्ली से दरभंगा आ रही इंडिगो की उड़ान 6E360 को दरभंगा एयरपोर्ट पर रनवे खाली न होने के कारण दुर्गापुर डाइवर्ट कर दिया गया। विमान करीब 4:30 बजे दरभंगा पहुंचा, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई और अन्य उड़ानें भी विलंबित हुईं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में अज्ञात अपराधियों ने एटीएम काटकर लाखों रुपए चुरा लिए। इस घटना के बाद पुलिस की रात्रि गश्त पार्टी को निलंबित कर दिया गया है। बिहार सरकार ने पटना में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों को आवास सुविधा देनी शुरू कर दी है। पूर्व मध्य रेलवे के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिसमें नया स्टेशन भवन और कोच इंडिकेटर शामिल हैं। भाजपा ने पूर्व मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद सीट के लिए अरविंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। संगठन में लंबे समय से सक्रिय शर्मा की जीत भाजपा के संख्याबल के कारण लगभग तय मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भागलपुर में नगर परिषद अधिकारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर का समर्थन किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। डीएमसीएच दरभंगा के पुराने इमरजेंसी परिसर की एक्स-रे मशीन 3 दिनों से खराब है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुपर स्पेशलिटी भवन में जांच शुरू की है और जल्द ही तकनीकी खराबी दूर करने का आश्वासन दिया है। बिहार में स्मार्ट और सुरक्षित यातायात के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS को PPP मॉडल पर लागू किया जाएगा। समस्तीपुर जिले के सभी सरकारी स्कूलों का राष्ट्रीय मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। इस पहल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्कूलों की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। लैलख ममलखा रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म के बीच अत्यधिक दूरी यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन गई है, जिससे वे अक्सर ट्रेन छूटने की परेशानी झेलते हैं। बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष कठिनाई होती है और यात्री काउंटर को प्लेटफॉर्म के पास लाने या डिजिटल टिकटिंग सुविधा की मांग कर रहे हैं। दरभंगा नगर निगम शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 16 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च करेगा। यह राशि सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, MRF व कंपोस्ट प्लांट सहित 154 योजनाओं पर व्यय की जाएगी। मुंगेर में 5 और 6 मई को श्रीनिवास कल्याणोत्सवम का भव्य आयोजन होगा, जिसमें बिहार में पहली बार 550 ड्रोन का आकर्षक एयर शो शामिल है। जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा, सम्राट की पराक्रमी सेना के सामने तो सिकंदर महान ने घुटने टेक दिए थे। तेजस्वी यादव गैंग के लोगों की क्या हैसियत। खैर, अब तो मैं यही कहूंगा, ये नया बिहार है। यहां गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। दरभंगा में शिक्षा शास्त्री संस्कृत B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 7 जून को होगी और परिणाम 19 जून को घोषित किया जाएगा। मई माह की शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा से होगी और समापन मलमास की पूर्णिमा से। इस महीने नारद जयंती, अपरा एकादशी, वट सावित्री पूजा, गंगा दशहरा और कमला एकादशी जैसे कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। खगड़िया स्टेशन के 34 करोड़ रुपए के आधुनिकीकरण का काम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कछुआ गति से चल रहा है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1239 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए BPSC को अधियाचना भेजी गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुए शूटआउट के मास्टरमाइंड रामधनी यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के दौरान उसके गिरोह ने हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में रामधनी मारा गया और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके लिए 24 जिलों में विभागीय पदाधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार मुंगेर में अंग टाउनशिप नामक एक आधुनिक शहर विकसित कर रही है, जिसमें लैंड पूलिंग मॉडल के तहत किसानों को उनकी जमीन का बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा और विकसित जमीन का 55% हिस्सा वापस मिलेगा।
इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जमीन की कीमत में 10 गुना तक बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हाजीपुर में एक युवक को पुलिस की वर्दी पहनकर सरकारी वाहन के सामने भोजपुरी गाने पर रील बनाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक रोशन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बक्सर बरुणा रेल ओवर ब्रिज मई के पहले सप्ताह से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या खत्म होगी। 950 मीटर लंबा यह पुल 26.40 करोड़ रुपए की लागत से बना है। बिहार राज्य निर्वाचन विभाग ने बिहिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सचिन कुमार गुप्ता की सदस्यता रद्द कर दी है। यह कार्रवाई कर्तव्यों की अनदेखी, पद के दुरुपयोग और बैठकों में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद की गई है। भागलपुर के युवा युगल नृत्य कलाकार अमर और अंजलि ने अपनी मेहनत और समर्पण से राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उन्होंने आर्टिफॉर्म डांस स्टूडियो भी खोला है, जहां वे युवाओं को नृत्य और कराटे का प्रशिक्षण देते हैं और जल्द ही नेपाल व छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करेंगे। बिहार सरकार ने 11 आईएएस अधिकारियों को मसूरी में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अनुमति दी है, जिसमें सीतामढ़ी और पूर्णिया के 2 जिलाधिकारी भी शामिल हैं। अरवल जहानाबाद NH 33 पर पुनपुन नदी पर 18 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण शुरू हो गया है। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। पुल बनने से स्थानीय विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। सुपौल जिले में बदलते मौसम और काले बादलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे मक्का और गेहूं की फसलों को नुकसान का खतरा है। पटना हाईकोर्ट ने बिना वैध पंजीकरण या फिटनेस प्रमाण पत्र के व्यावसायिक वाहनों के संचालन को अवैध घोषित किया है। कोर्ट ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों पर रोक लगाने और सीसीटीवी से निगरानी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गोह प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल बेनी कैथी में शिक्षकों की भारी कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में नामांकित 155 छात्र छात्राएं नियमित कक्षाओं और विषयवार पढ़ाई से वंचित हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता गिर रही है और अभिभावकों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESEC ने रोजगार दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक कर्मी के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। पटना हाईकोर्ट ने जॉनसन ट्रेडमार्क विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जॉनसन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को जॉनसन नाम के उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है। वाल्मीकिनगर में भारतीय पुरुषों से विवाहित नेपाली मूल की महिलाओं को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन दस्तावेजों की जांच, आवेदन प्रक्रिया में सहायता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को शीघ्र नागरिकता मिल सके। इससे उन्हें जल्द लाभ मिलेगा। खगड़िया स्टेशन के 34 करोड़ रुपए के आधुनिकीकरण का काम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कछुआ गति से चल रहा है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के एक तलाक मामले में फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों को उजागर करते हुए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेजा और 6 महीने में निपटारे का निर्देश दिया। समस्तीपुर जिले के सभी सरकारी स्कूलों का राष्ट्रीय मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। इस पहल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्कूलों की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय CNLU पटना नए शैक्षणिक सत्र से साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक में 2 वर्षीय MSc कोर्स शुरू करने जा रहा है। इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करना है, ताकि वे साइबर अपराधों की जांच और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकें। बिहार के बक्सर जिले में बुधवार देर शाम मौसम का मिजाज अचानक बदल गया, जहां तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। वहीं पड़ोसी जिले कैमूर के भभुआ में वर्षा और ओलावृष्टि की सूचना मिली। पूर्वा हवा और आंशिक बादलों से बिहार में भीषण गर्मी से राहत मिली है। अगले 2 दिनों में पटना सहित कई जिलों में बारिश, गरज चमक और आंधी का अलर्ट है। सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार की कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।